अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम ऑफ द एजुकेटर Ar-Rahim Campus Dina. I hope you all will be fine and enjoying your summer vacations. I am your math teacher. Let's start our today class. अच्छा बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था 5.1 एक्सरसाइज और उसका क्वेश्चन नंबर 3 किया था। और क्वेश्चन 3 में सिर्फ हमने एक सिंगल लीनियर अनइक्वालिटी इक्वेशन दी गई थी और जो उन्होंने कहा था कि आपने उसका शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है कि इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर अनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब सिर्फ फर्क इतना है प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कि प्रीवियस में एक इक्वेशन थी, यहाँ पे वो दो इक्वेशन दे देता है। ठीक है, दोनों को हमने सेम एज इट इज उसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। मतलब ये क्या है कि वो क्वेश्चन 2 टाइम्स रिपीटेड। ठीक है, तो अब इसी इक्वेशन से हमने एक मतलब x की वैल्यू मालूम करनी है, फिर y की मालूम करनी है, फिर दूसरी इक्वेशन से x की मालूम करनी है, फिर y की मालूम करनी है। हमें ये भी पता है कि x और y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या कंडीशन यूज करते हैं, उसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज भी थोड़ा सा जब आएगा स्टेप्स तो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को एक नाम दे दिया। जैसे कि मैंने इसको मेंशन किया इक्वेशन नंबर 1 और इसको मेंशन किया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 इज कि जो एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 है पहले हम उसको राइट करते हैं। मैंने कल भी आपको बोला था जब भी हम किसी भी अनइक्वालिटीज इक्वेशंस को एसोसिएटेड फॉर्म में लिखते हैं उसका मतलब है कि हम उसके जो अनइक्वालिटीज फॉर्म है उसको रिमूव करके इक्वालिटीज फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसका मतलब लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे क्या दिया, फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0। ये बात कल भी मैंने आपको बोली थी कि जब हम बात करते हैं एक्स इंटरसेप्ट पे तो इसका मतलब है कि ये लाइन लाई कर रहा है इस वक्त एक्स एक्सिस के ऊपर। जब वो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर लाइज करता है तो यहाँ पे आपके पास किसी भी पॉइंट के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। अगर हमने x इंटरसेप्ट की बात की है तो फिर y को हम इसी इक्वेशन के अंदर 0 पुट करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पुट y इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद क्या है कि 2x - 3 into 0 इक्वल टू 6। अब उसके बाद 0 किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई आंसर 0 आता है, ऐड हो जाए तो वही आंसर आता है, सब्ट्रैक्ट हो तब भी वही आंसर आता है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरा डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। ये x का आंसर आ गया। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या बना, सो द पॉइंट इज 3 0। ठीक है, अब उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है। अब सेम एज इट इज यही कंडीशन के y इंटरसेप्ट की बात करें तो y एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर x एक्सिस की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम x को 0 पुट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि x इज इक्वल टू 0। अब जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसी इक्वेशन के अंदर यहाँ पे x 0 हो जाएगा, 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें 0 खत्म हो जाएगा, 0 किसी भी ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें आंसर वही आता है। ठीक है, -3 3 इधर मल्टीप्लाई और दूसरा को डिवाइड होके 3 और 6 आपस में कैंसिल होके आंसर -2 बच गया। y इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन की दूसरा पॉइंट हमें मिल गया 0 -2। ये सेकंड पॉइंट इसी इक्वेशन का हमें मिल गया। अब नेक्स्ट चीज कि हमने यहाँ पे दूसरी इक्वेशन को भी सॉल्व करना है, दूसरी इक्वेशन की वैल्यू भी मालूम करनी है। तो ये सेकंड इक्वेशन हम लेंगे द एसोसिएटेड इक्वेशन 2 इज। ठीक है, तो जो दूसरी इक्वेशन है उसकी जो एसोसिएटेड फॉर्म है वो ये है 2x + 3y इज इक्वल टू 12। अब उसके बाद फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। सेम एज इट इज वही प्रोसेस जो हमने इस इक्वेशन के अंदर किया है, सारा वही प्रोसेस हमें रिपीटेड करना है। सिर्फ क्या होगा, इक्वेशन एंड वैल्यू आंसर चेंज आएगा।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को 0 की तरफ पुट करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट हमें मिलेगा 6 0, मतलब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की हुई है 0, तो इसलिए इसी पेयर के साथ जो y की वैल्यू होगी वो 0 होगी। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। जब y इंटरसेप्ट की बात हम करें तो वहाँ पे हम x को 0 पुट करते हैं, इसका मतलब इसके ऊपर x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x 0 पुट किया, y मालूम किया, 3 इधर मल्टीप्लाई, दूसरे पे डिवाइड, 3 और 12 आपस में कैंसिल हो गए तो y इज इक्वल टू 4। सेकंड पेयर हमें मिल गया, सेकंड पॉइंट हमें मिल गया 0 4, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4। अब आपको उसी क्वेश्चन में भी अपने लास्ट में इक्वेशन को चेक किया था कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। आप लोगों ने कल क्वेश्चन भी किए थे, आप लोगों को एक उन क्वेश्चन में से एक ऐसी इक्वेशन की थी जो फॉल्स थी, जो आउटवर्ड टू ओरिजिन थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोगों के अपने इक्वेशन को चेक करना है कि क्या इक्वेशन ट्रू है फॉल्स है। अगर ट्रू है तो इसका शेडेड रीजन जो होगा टूवर्ड ओरिजिन होगा, अगर फॉल्स है तो इसका शेडेड रीजन अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। अब चेक करने के लिए हम इसको ओरिजिन पे चेक करते हैं। ये ओ जो है ना, ये प्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को। ओरिजिन पे दोनों की वैल्यू 0 होती है, चाहे x हो चाहे y हो। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को चेक करते हैं। पहले इक्वेशन 1 में पुट किया तो 0 लेस देन आर इक्वल टू, अब आपको पता है कि 0 6 से छोटा है। कल भी हमने इसी तरह एक क्वेश्चन किया था कि लास्ट में कंडीशन बनी थी 0 लेस देन आर इक्वल टू 6, तो इसका मतलब है कि 0 6 से छोटा है, एक कंडीशन स्पेसिफाइड कर रहा है, तो ये इक्वेशन आपके पास फिर क्या होगी, ट्रू होगी। एंड द सेकंड कंडीशन जब इसमें पुट किया, यहाँ पे भी आंसर 0 आया, 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, 0 12 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। अगर ये चीज प्रूव हो जाती है ना, जो लिखी हो अनइक्वालिटीज इक्वेशन राइट की हो, तो इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है। अगर वो वेरीफाइड नहीं होती, फॉर एग्जांपल अगर ये इक्वेशन किसी तरह लिखी होती, हम वैसे ही लिख लेते हैं कि अगर लिखी होती 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, तो तब ये फॉल्स होती, तब ये क्या होती, फॉल्स होती। लेकिन अब हमारे पास इस फॉर्म में है तो ये ट्रू है। अब ड्रॉ करते हैं इसके पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट लाइन को, इस लाइन को ड्रॉ करते हैं जो पहली इक्वेशन थी हमारी, इसके दोनों पॉइंट्स, एक था 3 0, ठीक है, मतलब x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट्स बनता है ये x पॉजिटिव एंड y 0, ये आपके पास पॉइंट बनेगा 3 0। अब उसके बाद इसी इक्वेशन का सेकंड पॉइंट 0 -2, x 0 y -2, तो y यहाँ पे नीचे नेगेटिव होता है। मैंने कहा था कि ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है, तो ये -2 है, -2 पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है कि सेकंड पेयर जो आपका बनेगा 0 -2 वो इधर बनेगा, ठीक है। अब ये एक लाइन के पॉइंट्स हैं, तो पहले इसको आपस में मीट करवाओ, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मीट करवाओ। ठीक है। अब दूसरे पॉइंट्स जो दूसरे पेयर्स हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। दूसरा पेयर्स क्या है आपके पास, दूसरी इक्वेशन 2x + 3y वाली, ठीक है। फर्स्ट पेयर उसका है 6 0, मतलब x आपके पास 6 है, y आपके पास 0 है, x is 6, x 6 इधर है, ये x 6 है, ठीक है। जो आपके पास पॉइंट है 6 0 वो इधर लाई कर रहा है, दूसरा इसका पॉइंट है 0 4 वो इधर लाई कर रहा है y के ऊपर। यहाँ पे आपके पास जो x है वो 0 है और y 4 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मीट करवाते हैं।
अब ये आपका दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो गया। अब उसने क्या कहा है कि इसका शेडेड रीजन मालूम करें। अब देखिए दोनों की स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब है जो ये लाइन है, जो इक्वेशन 1 है, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें वैसे ही लिख लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 की लाइन है और ये इक्वेशन 2 की लाइन है, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये भी टूवर्ड द ओरिजिन, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन की तरफ है, और इक्वेशन 2 का भी ओरिजिन की तरफ है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो हम इसको भी ओरिजिन की तरफ ड्रा करेंगे, रीजन, और इसका भी ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेम एज इट इज वही प्रोसेस है, लेकिन वहां पे इक्वेशन 1 थी, यहाँ पे इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा बच्चों, हमने इसका पार्ट 1 किया, अब पार्ट 6 करते हैं। पार्ट 6 में भी हमारे पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन आपके पास है 5x 7 + 7y ≤ 35, x - 2y <= 2। सेम एज इट इज दोनों इक्वेशन को एक एक नाम दे दें, क्योंकि पहले हमने एक इक्वेशन को कंप्लीटली सॉल्व करना है, x y की वैल्यू मालूम करनी है, फिर दूसरी इक्वेशन से मालूम करनी है, एंड देन फिर हमने उसको टू चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का जो हमारे पास था एसोसिएटिव इक्वेशन फॉर्म हमने लिखी। एक एसोसिएटिव फॉर्म जब भी हम लिखते हैं तो इक्वेशन को इक्वल टू 0 के कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5x + 7y = 35, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि फॉर x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट लेते हैं ना तो y को इक्वल टू 0 के कर देते हैं, ठीक है। y इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ पे 5 x की जगह y की जगह 0 आ जाएगा, 5x बच जाएगा, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 * 5, 5 7 * 35, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x = 7। इसी तरह हम इसका फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 7 0। फिर भी इस इक्वेशन के अंदर सेकंड कंडीशन, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी मालूम करनी है, तो हम y इंटरसेप्ट लेंगे। अब y इंटरसेप्ट में x को क्या पुट करते हैं, 0 के इक्वल। ये आपको याद होना चाहिए कि y इंटरसेप्ट में हम 0 क्यों पुट करते हैं, क्योंकि ये लाइन हम कह रहे हैं कि ये y के ऊपर लाई कर रही है। जब ये y के ऊपर लाइज करेगी ना, तो इसका मतलब है कि x की वैल्यू y के ऊपर हर जगह पे 0 है, तो इसीलिए हम उसको 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे y की x की जगह 0 आ गया, 0 ये वैल्यू ये टर्म खत्म, 7y बच गया, 7 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरे पे डिवाइड, 7 और 35 कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी = 5। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास इसी इक्वेशन का बन जाएगा 0 5, ठीक है, ये पॉइंट्स। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसकी एसोसिएटिव फॉर्म लिखते हैं, x - 2y = 2। अब फर्स्ट फिर वही काम, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। अब फॉर x इंटरसेप्ट पुट y, इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम देना है आप लोगों ने। अब x - 2 * 0, 2 * 0 0 हो जाएगा, x = 2 बचेगा, ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा आपके पास 2 0। इसी तरह सेम एज इट इज y इंटरसेप्ट लेंगे, y इंटरसेप्ट में पुट x = 0, x 0 - 2y -2 दूसरी साइड पे डिवाइड होगा, 2 2 से कैंसिल, तो y = -1 बच जाएगा। सेकंड पेयर 0 -1। अब अगर हम चेक करते हैं, चेक एट 0 ओरिजिन 0 0, क्योंकि ओरिजिन पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम चेक करते हैं। पहले इस इक्वेशन में पुट करते हैं 5 * 0 + 7 * 0, दोनों की वैल्यू 0 है, x की भी 0 है, y की भी 0 है, तो x भी 0 पुट करेंगे, y भी 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे टोटल आंसर जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। 0 <= 35, यस 0 is less than 35, तो सो दैट इक्वेशन इज ट्रू। अगर 0 <= 35 है तो इसका मतलब है ये इक्वेशन ट्रू है। फिर सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं x और y की जगह पे, यहाँ पे x और यहाँ पे y, x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो 0 <= 2, तो 0 है 2 से, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों पॉइंट को हमने उसी तरह ड्रॉ किया जैसे कि ये पहली इक्वेशन है।
इसका पहला पॉइंट क्या था हमारे पास 7-0। अब पहला पॉइंट हमने ये बनाया 7-0, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या था 0-5। फिर सेकंड पॉइंट हमने ये बनाया जिसके साथ हमने मेंशन किया हुआ है 0-5। फिर हमने क्या किया, जो इक्वेशन के पॉइंट्स थे फर्स्ट इक्वेशन के, उसको हमने आपस में मीट करवा दिया, स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट था 2-0, तो ये 2-0 साथ में ये मेंशन किया हुआ है कि 2-0, ठीक है। इसके ऊपर मैंने लिखा भी हुआ है कि ये इस लाइन की इक्वेशन ये लाइन इस इक्वेशन का है और ये लाइन इस इक्वेशन का, ठीक है। मैंने इसके ऊपर इक्वेशन को भी मेंशन किया हुआ है। अब 2-0 तो ये पॉइंट बन गया, और 0-1 सेकंड पॉइंट 0-1 x y is -1, तो ये पॉइंट जिसको मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट किया कि ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। फिर इन दोनों को मीट करवाया, दोनों स्टेटमेंट ट्रू थी, तो दोनों स्टेटमेंट टुवर्ड द ओरिजिन थी, ठीक है। ये भी टुवर्ड ओरिजिन और ये भी टुवर्ड ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आप ये एक्सरसाइज को अच्छे से रिवाइज करना है, और जो रिमेनिंग इस पार्ट के क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों ने खुद करनी है।